कुछ बात करना चाहता है। जाओ उसे मिलकर आओ। मैं? हाँ, मुझे ठाकुर से क्या लेना देना? तुम खुद ही जाके उससे बात कर लो। ज्योति, वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है, मुझसे नहीं। इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। क्या पागल हो गए तुम? अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास भेजते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म तो आती है, पर मजबूर हूं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए उसके पास चली जाओ तो वो सारे कर्जे माफ कर देगा। मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझी? शराफत से ठाकुर के पास चली जाओ। नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है। उठो ज्योति, हमारे पास आओ। हमारे पास आके बैठो। आओ। नहीं, कभी नहीं। मुझे यहाँ से जाने दीजिए ठाकुर साहब। जरूर जाने दूंगा, लेकिन चंद लम्हे मेरे साथ हंसी खुशी बिताने के बाद, मुझे सुकून देने के बाद, इसके बाद तुम इस मकान की मालकिन बन जाओगी। आओ, आओ मेरे पास। नहीं, मैं उस किस्म की औरत नहीं हूँ जैसे कि आप समझते हैं। मैं किसी की पत्नी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मुझे अपनी बहन समझकर यहाँ से जाने दीजिए। मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। मैं जब भी बाजार से गुजरता हूँ और कोई चीज पसंद आ गई तो खरीद लेता हूँ, और अगर कोई चीज मेरे कब्जे में आ गई तो उसके बगैर नहीं छोड़ता, समझी? अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या हुआ ज्योति? ठाकुर सो रहा है? मैंने उस नीच को हमेशा के लिए सुला दिया। क्या? तुमने ठाकुर को मार डाला? हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। खामोश! पति से इस तरह की बातें की जाती है? पति? तू अपने आप को पति कहता है? किस किस्म का पति है तू? अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के हवाले करने वाले कुत्ते? तू अपने आप को मेरा पति कहता है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जिंदा मार डालूंगी। तू जानवरों से भी बदतर है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरे बच्चे,
दुराचार और अन्याय हुआ था मेरे साथ। तू अपने पति के गुनाहों की सजा इस घर में रहने वाले आदमियों को क्यों दे रही है? क्या कुछ किया इन्होंने? इस घर में रहने वाले हर आदमी में मुझे अपने पति की छाया नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पति ने दोबारा जन्म लिया हो, इसलिए उन्हें माना मैं अपना धर्म समझती हूँ और वही मैं कर रही हूँ। और आरती, वो छोटी सी बच्ची को किसके किए की सजा दे रही है तू? उसे क्यों नहीं छोड़ती तू? किसी ने इसी घर में मुझसे मेरी बेटी को छीना था। माँ बेटी इस घर में कभी एक साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने माँ और बेटी को अलग कर दिया। देखो ज्योति, तू आज तक यही सोचती रही कि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तेरी बेटी जिंदा है और इसी घर में रह रही है। रामलाल ने उसे बड़ा किया। ये नीलिमा ही तेरी बेटी है, इस घर की छोटी बहू। अब तो आरती को छोड़ दे। नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? अब तो तुझे तेरी बेटी मिल गई, अब और क्या चाहिए तुझे? हाँ, मेरी बेटी तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरी बेटी को क्या मिला? ये घर तो उसे नहीं मिला। ये घर तो सुधीर के नाम पे था। उसके मरने के बाद शांति इस घर के मालकिन बनी। मेरी नीलिमा तो नहीं। मैं आरती को कभी नहीं छोड़ूंगी। कैसे वापस नहीं करेगी? तू मेरी शक्ति को नहीं जानती। शराफत से आरती को वापस कर दे, और अगर मेरे साथ कोई नाटक करने की कोशिश की तो तू कहीं की नहीं रहेगी, ना आकाश की, ना धरती की, और ना ही पता की। जीवन पड़े कर लो, मैं तुम्हारा सामना करूंगी। मैं आरती को कभी वापस नहीं करूंगी। आरती की आवाज है। आरती, आरती, क्या बात है भाभी, तुम ठीक तो हो ना? विक्रम, मेरी आरती यहीं कहीं है। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोग को आरती की आवाज नहीं सुनाई दे रही? आरती, आरती कहाँ तुम? मैं आ रही हूँ बेटी, मैं आ रही हूँ। तुम में से जो भी तीक्ष्ण मनोबल वाला हो, प्रेतावास में जाके बच्ची को ले आए। मैं जाकर अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ। भाभी तुम यहीं रुको, वो जगह बहुत खतरनाक है, मैं जाता हूँ। नहीं विक्रम नहीं, मैं किसी भी खतरे से नहीं डरती। और आरती के सिवा मेरी जिंदगी में है ही क्या? अगर लौटी तो अपनी बच्ची के साथ ही लौटूंगी, वरना उसी के साथ चली जाऊंगी।
कहाँ है तू? आरती, 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 कहाँ है तू? आरती, आरती कहाँ है तू? मेरी बच्ची, वहीं रहना। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आरती, आरती, मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मेरी बच्ची, आ रही हूँ मैं। आरती, आरती, आरती। विक्रम, तुम शांति के साथ जाओ। हाँ। Ha 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 ha!